मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अन्याय लग रहा है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं और इसलिए तुम्हें मुआवजा मिल रहा है। यह भी बुरी बात नहीं है। मेरा दिल से विश्वास है, चाहे ऐसा हो। अगर तुमने कियांगनी को स्थिति समझाई और मेरे मानने से कोई फायदा नहीं है, हम कहां तक माने? ये ईमानदारी पर है ना? क्या तुम्हारे पास ईमानदारी है? अभी भी हम यहाँ बैठकर ईमानदारी के आधार पर बात कर रहे हैं। यान रोजू, ऐसा कोई सोचा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। गलती मेरी है, मैं मानता हूं। अगर तुम चाहते हो कि मुझे बर्खास्त कर दिया जाए, आधी उम्र बेकार गुजरी, कुछ नहीं मिला और तुम्हें कोई फायदा नहीं मिला, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। बातचीत करने का कोई मतलब नहीं, मैं मानता हूं। सदाई हुई। अगर तुम्हें कियांगनी को समझाना है तो कर सकते हो। यानरोजू को जरूर बर्खास्त कर दिया जाएगा, पर तुम भी बच नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। तुम जिम्मेदार नहीं हो, फिर भी तुम्हारा हाथ है इसमें। अंत में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, पछताओगे तब तक देर हो जाएगी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जैसा है वैसा ही रहे? अगर जिम्मेदारी है तो मैं सहन करूंगा। ऐसी बड़ी बात को मेरे सिर पर क्यों थोपा जाए? ऐसा सोचने का हौसला भी नहीं और ना ही करने का। तुम सब सही क्यों हो और मैं ही गलत? मुझ पर क्यों दोष थोपा जाए और कहा जाए कि यह मेरे लिए ईमानदारी है? छोड़ो। तुम ही मान लो। तो फिर तुमने अपने अकाउंट में पैसा क्यों डाला? दादी कैसी है? अभी डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा स्थिर है। थोड़ी देर में मैं अंदर जाऊंगा और उन्हें फोन दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मीटिंग में हूँ। दिन भर मीटिंग में रहते हो। तुम्हारा पालन पोषण बेकार ही गया। $20 लाख पहले ही जमा कर दिए हैं। तुम अर्थशास्त्र में पढ़े हो। 26 साल की उम्र में करियर बदलना और 20 लाख मिलना, पहला धन इतना आसानी से। आप इसे व्यवसाय शुरू करने के लिए ले जा सकते हैं या इसे जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कम नहीं है। और मैं और रोजू हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे। वास्तव में नीच। ठीक है, आप कुछ और गालियां दें और गुस्सा निकालें। यह पर्याप्त नहीं है। 30 लाख। क्या आप मुझसे पैसे निकाल रहे हैं? क्या आप एक आदमी हैं? मैं आपको बताता हूं कि मैं एक आदमी हूं। एक आदमी एक काम करता है ना। चलो। आप बैठ जाइए। 30 लाख है ना? ठीक है। संख्या है तो इरादा है, हम एक साथ बैठें समस्या का समाधान करने के लिए। मैं अभी आपको पैसे ट्रांसफर करता हूं। अंत में यह सब पैसे के लिए है। 30 लाख जमा कर दिए गए हैं। हर 10 लाख के लिए आप एक बात याद रखें, यह किसी और से संबंधित नहीं है। दूसरा, कभी भी झूठी श्रेष्ठता और महत्वाकांक्षा का दिखावा न करें। तीसरा, लालच लालच है। जब आपकी हड्डियों में पैसा है, यह इतना बुरा नहीं है। लेकिन पैसा चाहिए और स्वीकार नहीं करना चाहते, यह इतना अच्छा नहीं है। 3 बातें आप एक बात मानते हैं। कार्ड ले लो।
आप क्या कर रहे हैं? झाओ जेडाई हुई। झाओ जड़ा हुई, आप क्या कर रहे हैं? नमस्ते, कितने लोग हैं? मैं यहाँ दोस्त से मिलने आया हूँ। आप किस टेबल के मेहमान को ढूंढ रहे हैं? किस टेबल की? मैं जेडाई हुई। Xutian. हाथ क्या हुआ? कट गया। कैसे कटा? मैंने खुद। यहाँ बातचीत करने आया था। बातचीत खत्म हो गई। नहीं। मैं वापस जाकर आपके साथ बातचीत जारी रखूंगा। मैं उन्हें नहीं देखना चाहता, अभी नहीं। हाथ वास्तव में कैसे कटा? फोन अंदर रखा हुआ है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। यहीं खड़े रहो, कहीं मत जाना। सुन रहे हो? ये मिस जाओ का फोन है, वो अभी यहां नहीं है। मैं अभी उन्हें ढूंढ रहा हूं। ठीक है। यह मिस जाओ का फोन है ना? हाँ, मिस जाओ का फोन। वह मेरी दोस्त है, मैं उनकी मदद करने आया हूं। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अंकल, मैं क्षुटियान हूं। मैं अभी फोन जेडाई हुई को देता हूं। क्षुटियान, तुम जेडा हुई से ज्यादा काम की बात करते हो। कोई बहस नहीं। कल सुबह दादी को शंघाई ट्रांसफर करना होगा, नहीं तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। रुको, दादी तुमसे बात करना चाहती है। क्सूटियान। दादी। जेडाई हुई के पापा कह रहे थे कि तुमने कई फोन किए हैं। क्या वह झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं। दादी तो शंघाई जाना चाहती हैं तुम दोनों को देखने के लिए, लेकिन डर है कि तुम दोनों को परेशानी होगी और पैसे भी लगेंगे। दादी, कोई परेशानी नहीं, पैसे हैं। तुम आओगी तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हारे पास समय है। हाँ, समय है। जेडाई हुई कहा है। दादी रुको। दादी, कैसा लग रहा है? डॉक्टर बीमारी को थोड़ा गंभीर बता देते हैं। शंघाई में वे मुझे और गंभीर बता देंगे। तुम पापा की बात मानो और शंघाई आ जाओ। तुम दोनों की शादी कब हो रही है? दादी। ठीक है, अब और नहीं। कल दोपहर शंघाई पहुंचेंगे। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बात ही मानी जाती है। लो।
कैसे हुआ? सपने जैसा लग रहा है। इन दिनों की सारी बातें। मुझे भी सपने जैसा लग रहा है। दोपहर में तो युएनचेंग में थे। अगर यह सपना है, बुरा जाग गया, गायब हो गया। तुम भी गायब हो गए। तो मुझे लगता है मैं ही सबसे बुरा हिस्सा हूं। बाकी सब अच्छा है। तुम्हारे सपने में मैं अच्छा हूं या बुरा? शायद मैं तुम्हारे साथ एक ही सपना देख रहा हूं। यान रोजू, मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। क्या सोचना है? उसे यहाँ समस्या है। जिद्दी और अति। ऐसे लोग या तो बड़ा काम करते हैं या खुद को बर्बाद कर लेते हैं। मुझे लगता है मैंने उसे बर्बाद कर दिया। सच कहूँ तो क्या तुमने उसे छुआ है? नहीं। छुआ है या नहीं? नहीं। तो वह तुम्हारे पिछले जन्म की छोटी शत्रु है। इस जन्म में तुम्हारे साथ उलझी हुई है। कल शुक्रवार है। क्यांगनी सोमवार को जवाबदेही मांग सकती है। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, फिर भी पैसे की बात है। जितना भी दो वो नहीं लेगी। मानो या न मानो, क्या बात है? हर चीज की कीमत होती है। शायद ये सच में पैसे की बात नहीं है। मैंने अभी क्षुटियान को देखा। वो शायद सिर्फ एक बात के लिए लड़ रही है। तो तुम बदकिस्मत हो। अगर मैं सच में खत्म हो गया, तुम मेरे लिए क्या अब भी वैसे ही रहोगे? अब तुम खत्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम और तुम्हारे पिछले जन्म की छोटी शत्रु साफ हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जाओगे? तुम यह तरीका छोड़ो। तुम कभी कभी आदमी की तरह नहीं लगते। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम आदमी हो, मेरा मन नहीं है। धीरे बोलो शाओ, चाची की कान बहुत तेज है। मुझे दे दो। मैं तुम्हारी मदद करता हूं, बैठ जाओ। दर्द हो रहा है क्या?
तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया यह हाथ कैसे खराब हुआ। यानरोजू ने मुझे एक कार्ड दिया। मैंने इसे चाकू से काटने की सोची। गलती से अपने हाथ पर कट लग गया। कौन सा कार्ड था, इतना गुस्सा क्यों? बैंक कार्ड 30 लाख का। तुम्हारे लिए? मुझे उसकी गलती का ठीकरा फोड़ना पड़ा। इतने पैसे किस गलती के लिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर मत लो। कल सबसे पहले दादी को लेने जाओ। फिर मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तुम्हारे पास कोई मददगार नहीं है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं यहां तुम्हारी देखभाल करने आया हूं। बहुत थक गया हूं। बस यहीं रुक जाऊंगा। फिर कभी नहीं उठूंगा। नहीं उठूंगा। छोड़ो भी। क्या? मैंने कहा छोड़ दो। पैसे भी नहीं चाहिए। गलती का ठीकरा भी नहीं फोड़ूंगा। नौकरी भी नहीं करूंगा। मेरे साथ रेस्टोरेंट चलाओगे? मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम शंघाई आओ। दाओली का क्या होगा? वह कहती है वह भी आएगी। क्या करेंगे? तुम्हारा क्या होगा? पता नहीं। कल सबसे पहले दादी को लेने जाओ। आज रात तुम यहां सो सकते हो। तुम मेरे बिस्तर पर सोना, मैं एक्साइडुओ के बिस्तर पर सोऊंगा। एक्साइडुओ युआनचिंग में है। ठीक है। फिर मैं कपड़े उतारकर नहाने जाता हूं। तुम कपड़े पहनकर नहीं सो सकते। नहीं, मैं कपड़े पहनकर सो नहीं सकता। मुझे नंगे सोना पड़ता है। मैं मजाक कर रहा था। मैं वापस दुकान पर जाऊंगा। शाओजोंग के साथ सिमटकर सो लूंगा। तुम जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। कल दादी कब आ रही हैं? दोपहर 2 बजे। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अगर दादी ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो? क्या तुम हो?
जल्दी सो जाओ। वो बुरी बातें। तुम सो जाओ और उठो, सब भूल जाओगे। चलता हूं, शुभ रात्रि। दादी ठीक है, धीरे चलो। मां, आप ठीक है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा आराम कर लो। थोड़ा आराम करो। आओ मां, धीरे चलो। मैंने कहा था इतना सामान मत लाओ। हम यहां इलाज के लिए आए हैं। बस यही एक बार। हुईयर के लिए थोड़ा ज्यादा ले आओ। क्या बस यही एक बार अशुभ? मुझे पता है। आपको पता है, लेकिन डॉक्टर की सुनो। हुईर मैं और दादी आ गए हैं। दादी चल नहीं पा रही है, थोड़ा आराम करेंगी। तुम आ जाओ, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम प्लेटफॉर्म पर हैं। दादी चल नहीं पा रही हैं। मैंने सोचा भी नहीं था उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई है। पहले ही शाओजोंग की गाड़ी ले आना चाहिए था। वह एक्साइओडुओ को लेने गया है। वहां है। दादी। हुईर, पापा दादी। हुईर आओ। दादी। तुम्हारी दादी फिर से ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ। दादी आओ। धीरे चलो। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। दादी धीरे चलो। मां, गाड़ी को सहारा धीरे दो। चलो, आओ। ठीक है, तुम दादी को धकेलो। अंकल चलो, सामान इस गाड़ी पर रख दें। ठीक है। यह हाथ क्या हुआ? कोई बात नहीं। कब शादी कर रहे हो? सोने की अंगूठी पहन ली है। नहीं आओगे तो पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे।
डॉक्टर। अब तक क्यों लाए? गांव के अस्पताल में 1 हफ्ते से भर्ती है। पहले एडमिशन का काम करो। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? ज्यादा अच्छा नहीं है। कुछ दिन अस्पताल में रखकर फिर बताएंगे। जल्दी जाकर एडमिशन और डिपॉजिट का काम करो। एडमिशन का काम करो। ये सामान वार्ड में नहीं रख सकते। ये मेरी बेटी के लिए है। काम खत्म करके घर ले जाओगे। पापा। जल्दी जाओ। ठीक है। आगे बहुत लोग लाइन में हैं। शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फॉर्म मुझे दो, तुम जाकर पापा के साथ रहो। मेरे पास पैसे हैं। दादी का आईडी कार्ड मुझे दो। क्सूटियान। मैं भी दादी कहता हूं, मुझे दो। जाओ। हुई, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? क्यूटियान कर रहा है। तुम दोनों एक साथ रहते हो। तुम्हारा हाथ कैसे हुआ? कुछ नहीं। वो ज्यादा कमाता है या तुम? वह। तब ठीक है। तुम महीने में कितना कमाते हो? हर बार अलग। हर महीने एक ही तनख्वाह, कोई उम्मीद नहीं। गांव के अस्पताल के डॉक्टर ने क्या कहा? अच्छा नहीं। देखो, तुम्हारी दादी तुम्हारे बचपन का सामान सब ले आई है तुम्हारे घर रखने के लिए। खाने का सामान भी है और 2 रजाई भी बनवाई है। तुम्हारे घर में जगह है। तुम क्षूटियान के साथ रहते हो। नहीं। तो घर उसका है या तुम्हारा, या दोनों ने मिलकर खरीदा है? पापा मत पूछो, बहुत उलझा हुआ है। यह क्षुटियान कैसा है? कल रात को तो तुम टोंगफुली में नहीं रुके होंगे। तुम तुम्हारे दिमाग में कुछ अच्छा सोच नहीं सकते क्या? यह तो अच्छी बात है। वैसे भी मैं वहां नहीं था। दुकान में सोया, सुबह का काम किया। कल से मेज कुर्सियां चुनना शुरू करना है। मुझे कल रात को पता चला कि क्षुटियान वापस आ गया है। कहते हैं कि आंटी और दावली बाहर से तो कुछ नहीं दिखाती, लेकिन मन में तो बहुत परेशान होंगी। क्षूटियान कल ज़ेडाहुई की बातचीत में मदद करने गया था। क्या बातचीत? उसके 2 बॉस ज़ेडाहुई को निकालना चाहते थे ना। आखिरकार कोई तो बोलने वाला मिला। हाना किसी को ऐसे ही निकाल नहीं सकते। बातचीत हो गई। वो मुझे नहीं पता। क्षूटियान अब दादी को लेने जा रहा है। दादी भी आ रही हैं। तुम देखना, कुछ दिनों में आंटी नहीं आएंगी तो दाओली आएंगी। बहुत धमाल होगा। मैं भी कहता हूं धमाल होगा। यहाँ से दाएं मुड़ना है। तिब्बत रोड है ना, दाएं मुड़ना। क्या कर रहे हो? मैंने शुक्रवार को एक डेट तय की है, वरना तुम क्या सोचते थे मैं इतनी जल्दी क्यों वापस आया? मुड़ नहीं सकते, 1 वे है। तो तुम यहाँ रुक जाओ, मैं पैदल चल लूंगा। अच्छा काम करो तो अंत तक करो। बॉस एलवी, यह तुम्हारा है। ग्रुप का कानूनी विभाग इतना गंभीर, एना गंभीर है ग्रुप के हर व्यक्ति के हित के लिए। बॉस यान। माफ कीजिए, इंतजार करवाया। शुरू करें। बॉस यान, यह जवाबदेही का दौर दूसरे व्यवसायों से नहीं जुड़ा है, न ही सवाल है आपके शंघाई शाखा के योगदान का और आपके शंघाई शाखा प्रोजेक्ट विभाग की जिम्मेदारी का। ठीक है।
बॉस एलवी शंघाई शाखा के प्रमुख के रूप में जवाबदेही में शामिल होने पर आपको कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं। जल्दी ही कुछ मिनटों में हो जाएगा। मैं सवाल पूछूंगा, बॉस यान को केवल हाँ या ना में जवाब देना है। समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है? सहयोगी से संपर्क शुरू में आपको पता था। कॉस्ट कैलकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट से सीधे संपर्क, क्या आपने साइन किया? मुझे अगले साल दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। मेरी टीम ने प्रस्तुत किया, बॉस यान, हम समय बचाते हैं। साइन कर दिया। तो क्या मैं ये समझ सकता हूं, आप प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हैं? हाँ। प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी झाओ ज़ेडाहुई की है। हाँ। आपके पहली बार समीक्षा और साइन करने के बाद उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया और पार्टनर के साथ साइन कर दिया। क्या आपने इस कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा की? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जो अंतिम रूप से लागू हुआ। नहीं। क्या आप सीधे पार्टनर से संपर्क करते हैं? नहीं, झाओ ज़ेडाहुई कर सकती है। क्या वो आपकी ओर से पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकती है? हाँ, कर सकती है। इस प्रोजेक्ट को क्या बॉस लियू को समीक्षा के लिए भेजा गया? अभी तक नहीं। झाओ ज़ेडाहुई ने आपको अंतिम समीक्षा के लिए नहीं भेजा। मुझे संदेह था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। आप कह रहे हैं कि आप वास्तव में जानते थे? अंतिम रूप से नहीं जानते थे। इस मामले में मेरी लापरवाही की जिम्मेदारी है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि झाओ ज़ेडाहुई हाँ वह है? बॉस यान, कृपया साइन करें। कल मैं और कियांगनी शायद रविवार को झाओ ज़ेडाहुई की जवाबदेही शुरू करेंगे। इस मामले को एना ने बहुत जोर दिया है। आप दोनों की मेहनत के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में हमारा एक और प्रोजेक्ट मीटिंग है, तो हम अब चलते हैं। धन्यवाद। पहले विदा लेते हैं। धन्यवाद। एना समूह की एक भेड़िया है। आपके साइन करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बेशक मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। क्या आप जानते हैं, असल में मैं आपके साथ हूं, अपने करियर और भविष्य को दांव पर लगा रहा हूं। झाओ ज़ेडाहुई सहयोग करे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो आप खत्म हो जाएंगे। शायद मैं भी इस अध्यक्ष पद से हाथ धो बैठूंगा। बेशक मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वैसे भी सब कुछ कोशिश कर लिया है। झाओ ज़ेडाहुई की तरह नहीं, जो करियर और भविष्य को आसमान से भी बड़ा मानता है। मैं इस बार वापस आया हूं, मुख्य रूप से आराम करने के लिए, शादी करके जिंदगी बिताने के लिए। सेडाई हुई। वह बैग सॉसेज है। दादी ने खुद बनाया है। ले जाओ और फ्रिज में रख दो। वे 2 बैग 8 किलो के रेशमी कंबल हैं। मैंने कपास वाले से बनवाया है।
दुकान से खरीदे गए से ज्यादा आरामदायक और बड़े हैं। 2 लोगों के लिए काफी हैं। दादी बात मत करो, आराम से लेटो। ये सामान वार्ड में मत रखो। हम जल्दी ही घर ले जाएंगे। पहले बाहर ले जाओ। ठीक है, ठीक है। अंकल, मैं आपकी मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। सदाई हुई। सामान ले जाओ, फेंकना मत। कैसे फेंक सकते हैं? आपके घर का सजावट तो बहुत स्टाइलिश होगा। बहुत साधारण है। घर कितना बड़ा है? ज्यादा बड़ा नहीं, 1 बेडरूम। 2 लोगों के रहने के लिए काफी है, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। मैं बाहर रहता हूं। आप लोग कब शादी कर रहे हो? दादी थोड़ा पानी पी लो। पानी नहीं खूटियान, तुम आओ। दादी, हॉस्पिटल का बिल तुमने भरा है। कितना भरा? दादी इस बार बचत खाता लेकर आई हैं। वक्त आने पर मैं तुम्हें दे दूंगी। सदाई हुई को बहुत अच्छा भाग्य है। दादी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दादी, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो मुझे बताओ। मैं बस तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। बस एक बार देख लूंगी। मुझे डर है कि फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, कल डॉक्टर से छुट्टी ले लेंगे। घर देखने चलेंगे। ठीक है, ठीक है। क्षु साहब क्या सोचा है? एक बार और विस्तार से कहना। 12 लाख का अग्रिम भुगतान करके तुरंत पोसेशन। 3 साल में ब्याज रहित लोन चुकाएं। 5 साल का नहीं। 5 साल पर भी हो सकता है। चौथे साल से ब्याज शुरू। पहले 3 साल के साथ। फिर तुम्हारे पास इस खाते में 22 लाख है। बिल्कुल सही। तो आप रेंट करोगे या खरीदोगे? मैं तुमसे कहता हूं, रेंट करना फायदेमंद नहीं है। देखो, एक बेडरूम 2 लाख महीने का, 6 महीने का सिक्योरिटी, 1 साल में 20 लाख से ज्यादा। इससे अच्छा है एक मुश्त भुगतान कर दो, घर तुम्हारा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। बढ़िया, ये तुम्हारी 18वीं बार है। प्रॉपर्टी का नाम किसका रखे? शादी हुई है। नहीं। फिर तुम्हारा नाम या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। कुछ लोग पेरेंट्स का भी रखते हैं। ठीक है, तुम अपना आईडी कार्ड दे दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का आईडी कार्ड मेरे पास कॉपी है। झाओ जडा हुई सही है ना? गलती नहीं है। मैं एक फोन कॉल करता हूं। मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूं। मम्मी, तुम्हें नाचने का मन कैसे होता है? आवाज बढ़ाओ, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूं, तुम्हें नाचने का मन कैसे होता है? तुम्हारी शादी हो रही है, हम नाच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? एक्साई ए ओली कहाँ है? एक्साइएओली भी आ रही है। ओह हाँ, एक्साइएओली सोमवार को शंघाई जाएगी। क्या? सोमवार को वह शंघाई जाएगी। तुम कहाँ रहते हो? श्रीमान क्षु सोचा क्या? फिर से जाने वाले हो क्या? मैं रेंट करता हूं। जो मॉडल रूम मैंने देखा था, कम से कम कितने समय के लिए रेंट करना है? बोलो। 15 दिन। श्रीमान क्षु, मेरी प्लीज, मेरा भी टारगेट है। 1 महीना। ठीक है, कम से कम 3 महीने। रेंट पर 15% डिस्काउंट, पहले भुगतान। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, कार्ड से पेमेंट। मुझे 2 सेट चाबियां दे दो। मैं हर बार शादी के लिए मिलता हूं। मुझे मिलने के लिए 80 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मुझे खुश करो और मेरे साथ बात करो। कम से कम थोड़ा सा तो अभिनय करो। तुम्हें खुश करो और तुम्हारे साथ बात करो। क्या तुम मुझे 3 तरह की सेवा देने वाला समझते हो? मैं ईमानदारी से शादी के लिए मिला हूँ और तुम मुझे 3 तरह की सेवा देने वाला समझते हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या तुम्हारे पास कोई तर्क है? क्या शोर मचा रहे हो? सार्वजनिक स्थान पर इतना शोर मत मचाओ।
क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार है? तुम कौन हो? मेरा दोस्त। प्रेमी ना? मुझे उच्च रक्तचाप है, तुम्हें पता है ना? सामान्य दोस्त। छोड़ो, मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुम किस तरह के दोस्त हो। मैं फिर कभी शादी के लिए नहीं मिलूंगा। आज फिर से मेरे 80 रुपए बर्बाद हो गए। मैं एक महीने में 10 बार शादी के लिए मिलता हूं। हर बार मेरा उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। एक महीने में 10 बार शादी के लिए मिलना, भाई क्या और कोई बात है? क्या हो रहा है? लोग कैसे दिखते हैं? ठीक है, तुम मुझे टोक रहे हो। तुमने मुझे इंतजार कराया। अगली बार शादी के लिए कब मिलेंगे? कल या परसों। तुम उस भाई से भी जल्दी में हो। कहाँ मिलेंगे? बिना हवा और बारिश के यहीं। दुकान पर वापस जा रहे हो? हाँ। मैं गाड़ी चलाऊंगा। क्सूटियान। शाओजोंग तुम्हारे साथ है। मैंने उसका फोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। गुस्से में गाड़ी चलाने चला गया। फोन शायद गाड़ी में है। तुम दोनों जल्दी से शंगशंग युन आओ। कहाँ? XUHUI में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में सेल्स ऑफिस में हूँ। ठीक है। सेल्स ऑफिस क्या बात है? क्या हुआ? घर खरीदा। यहाँ से दाएं मुड़ो और अंत तक जाओ 101। चलो। अमीर हो गए। नहीं, हे भगवान नहीं। क्षुटियान, तुमने सच में घर खरीद लिया? मैंने किराए पर लिया है। जिरायुई की दादी शंघाई में अस्पताल में है। उन्होंने शंघाई में उनका घर देखना चाहा, तो आप दोनों से मेहनत करवाऊंगा जिरायुई के डोंगफ्यू लेन के सामान को यहाँ लाने के लिए। मैं कुछ दैनिक उपयोग की चीजें खरीदने जाऊंगा और एक सीमेंस ले आऊंगा। अभी अभी करो। हाँ, शायद मुझे आज रात ही चाहिए होगा। लाने के बाद मेरी मदद करना इसे व्यवस्थित करने में। मेरे पास एक चाबी है, ले लो। तुम्हारा बिस्तर बहुत बड़ा है। चलो। मेरे लिए दुकान पर जाओ। जिरायुई ने कंपनी से एक कार्डबोर्ड बॉक्स लाया है, वो भी ले आना। जी सर। एक्साई ओडुओ चला गया। अलविदा। देखो देखो देखो। यही है सच्चा प्यार। तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? मुझे पूरा पता है। बस नहीं पता तुम्हें पता है या नहीं। प्यार कोयले की तरह होता है। एक बार जलने लगे तो इसे बुझाने का तरीका ढूंढना पड़ता है। अगर ये जिद्दी हो जाए तो ये तुम्हारे दिल को जला देगा। विलियम शेक्सपियर का स्वागत है। WQI हुआ के परिवार वाले आज रात कौन देखभाल करेगा? सिर्फ एक ही हो सकता है। मैं। नाम क्या है? झाओ जिराई हुई। ठीक है। तुम देखभाल करोगे तो मैं कहां सोऊंगा? अंकल घर पर सोएंगे। सुविधाजनक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जिरायुई की सुनूंगा। तो घर वापस चलो। सही समय है, मैं सारा सामान वापस ले जाऊंगा। तुम ले नहीं पाओगे। मैं अभी सामान व्यवस्थित करने जा रहा हूं। मैं कल सुबह आऊंगा, चाबी मुझे दो। क्या देख रहे हो? अंकल को चाबी दो।
घर कैसा है? जैसा तुम सोचते हो। वह एक बेडरूम वाला फ्लैट जो हमने देखा था। बेडरूम में दादी रहेंगी। बालकनी में मैंने एक सीमेंस रखा है। तुम वापस जाते समय सीमेंस को ड्राइंग रूम में रख देना। तुम सो सकते हो। क्षुटियान चलो। आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। चलो। जल्दी करो। पहले दरवाजा बंद मत करो, लाइट बंद कर दो। हमेशा से चालू है। किनारे कोई नहीं है, फिर भी चालू है। किसके घर में कोई नहीं होता और लाइट चालू रहती है? अब यह सेडाई हुई का घर है। जाओ, लाइट बंद करो। कितना बेवकूफ है। ठीक है। दरवाजा बंद हो गया। चाचा वहां। कैसा है मोहल्ले का माहौल? बढ़िया है, पार्क जैसा लगता है। क्यूटियान है ना? बहुत अच्छा है। चाचा यह घर कैसा है? मैं कहाँ सोऊंगा? यह एक बेडरूम और एक हॉल वाला घर है। जिराई हुई आमतौर पर अंदर वाले कमरे में सोती है। तो तुम कहाँ सोओगे? मैं यहां नहीं रहता। क्या इस सीमेंस पर कोई सो सकता है? हाँ, यह सीमेंस जिराई हुई के लिए है। आप और दादी के लिए तैयार किया गया है। बहुत अच्छा है। तो चाचा आप आराम करें, मैं चलता हूं। रुको रुको, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम दोनों की शादी कब होगी? इसके बारे में अभी सोचा नहीं है। हाल ही में बहुत काम है ना। तुम रेस्तरां चलाते हो ना? हाँ। तुम्हारा गांव कहाँ है? चाचा देखिए, आज बहुत काम था, मैं थोड़ा थक गया हूं। हम बातें करते हैं, मुझे नींद नहीं आती। तो फिर मत जाओ। तुम यहां सो जाओ, मैं वहां सोऊंगा। चाचा मेरी एक बुरी आदत है। मैं अजनबियों के साथ सो नहीं पाता। मैं अजनबी हूं। क्या हम 2 बार ही मिले हैं? मैं जेडाई हुई का पिता हूं। चाचा आप जल्दी आराम करें। ये दक्षिणी लोग बड़े अजीब होते हैं। सब हो गया। सेडाई हुई के पापा। अभी पूछ रहे थे कि जिराई हुई से कब शादी करूंगा। लगता है कल फिर पूछेंगे। कब शादी करोगे? कल सेडाई हुई से पूछ लेना, पता चल जाएगा। क्या हुआ, वो दोनों शादी कर रहे हैं? सेडाई हुई के पापा सिर्फ क्षुटियान से पूछ रहे हैं, शायद नहीं जानते। ठीक है, मैं दुकान पर सोने जा रहा हूं। शाओजोंग तुम घर जाकर सो जाओ। तुम यहां नहीं सोओगे। मुझे लगा तुम यही रहोगे। मैं तुम्हारा सामान ले आया हूं। बहुत भारी था। माफ करना।
डब्ल्यू दादी के परिवार वाले जल्दी उठो, डॉक्टर राउंड करने आ रहे हैं। मेरी दादी कहाँ है? मैंने अभी उन्हें बाहर जाते देखा, जल्दी देखो। दादी, हुई। दादी तुम कहाँ चली गईं? मैं डर गया अगर कुछ हो जाता। अगर होना था तो पहले ही हो गया होता। बीमार न होने पर वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। मैं धीरे धीरे चल लूंगा। बिस्तर 21 क्यों हुआ, जल्दी करो, राउंड होने वाला है। कृपया केयर बेड को साफ कर दो। ठीक है, चलो दादी, राउंड होने वाला है। अगली बार इधर उधर न भागना। ठीक है। मैं सोमवार को आ रहा हूं, तुम्हें और क्या चाहिए? तुम जाने के बाद मैंने देखा शैम्पू तुम्हारे बैग में रखना भूल गया। मैं खुद एक खरीद लूंगा। अभी तक बाल नहीं धोए हैं। बैग अभी तक खोला भी नहीं है। मैंने 60 कटली सेट खरीदे हैं और 2 किचन के लिए सेट। शाओजोंग को बता देना और न खरीदे। ठीक है। क्या कर रहे हो? सांस इतनी तेज क्यों है? मैं चल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जेडाई हुई की दादी से मिलने। जेडाई हुई की दादी अस्पताल में है। कल ही गांव से यहाँ आई है। मैंने झाओ जेडाई हुई के लिए एक किराए का घर लिया। वहां जाकर फिर अस्पताल जाऊंगा। उनकी दादी को क्या हुआ है? गंभीर तो नहीं है? बहुत गंभीर है। कितने साल का है? पता नहीं। झाओ जेडाई हुई को काम पर जाने का समय नहीं मिलता। तुम उसकी दादी के साथ समय बिताओ, उनसे बातें करो। सुन रहे हो? क्या तुम्हारी दुकान में सूप बनता है? आलस मत करो, जब भी समय मिले दादी के लिए चिकन सूप बनाओ। अस्पताल का खाना पोषण से भरपूर नहीं होता, लेकिन अब सुपरमार्केट में मिलने वाला चिकन भी पोषण से भरपूर नहीं होता। दाओली, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना। जाओ जल्दी। मैं सोमवार को टिकट बुक करके तुम्हें बताऊंगा। तुम मुझे लेने आना, मेरे पास बहुत सामान है। बस ऐसे ही। डॉक्टर, 21वें बेड का क्या हाल है? तुम कौन हो? 21वां बेड मेरी दादी का है। मैं व्यस्त हूँ, क्या तुम थोड़ा इंतजार कर सकते हो? डॉक्टर, मैं पहले जानना चाहता हूँ डॉक्टर। डॉ बॉसयान, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? कोई बात नहीं। लापरवाही मत करो, अस्पताल जाकर जांच करवाओ। कहिए क्या बात है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे अभी काम है। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ, बस आधे घंटे की बात है, सिर्फ हम दोनों। इस तरह से बातें लटकी रहना ठीक नहीं, कोई भी जल्दबाजी न करे। तुम मुझे हुआशान पश्चिम रोड पर फोन करना, मैं अस्पताल में हूँ। मैं वहां से बहुत करीब हूं, मैं अभी आता हूं। धन्यवाद। हुए डॉक्टर जल्दी बाहर आएंगे। तुम अकेले घर में सो रहे हो? हाँ, मैं क्षुटियान से कुछ बातें करना चाहता हूं, वो चला गया। घर में सब ठीक है ना?
हाँ, सब ठीक है। तुम दोनों के रहने के लिए काफी है, लेकिन भविष्य में बच्चे होने पर शायद कम पड़ेगा। 21वें बेड के परिजन यहाँ हैं। मैं WQI ने हमारे यहाँ 2 बार सर्जरी करवाई। हाँ, कल की जांच और घर के मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति चिंताजनक है। क्या फिर से सर्जरी करनी होगी? जरूरत नहीं है, अंग विफल हो रहे हैं। कभी भी हो सकता है। अस्पताल में रहना सिर्फ बनाए रखना है। लेकिन मेरी दादी सुबह नीचे आई थी। हाँ, जब बीमारी नहीं होती तो ठीक होती है। मरीज की स्थिति सिर्फ वही सबसे अच्छा जानती है। कुछ लोग मजबूत होते हैं, ऐसा लगता है कि सब ठीक है। डॉक्टर, क्या कोई और उपाय है? बुजुर्ग की उम्र क्या है? 83। क्या कुछ और दिनों तक निगरानी कर सकते हैं? रुको। ज़ेडाई हुई। क्या तुम्हारे पिता अस्पताल आए हैं? मैं अभी घर गया था, कोई नहीं था। मैंने फिर से साफ किया। अगर ध्यान से न देखो तो घर ऐसा लगता है जैसे तुम रहते थे। कल चाचा सीमेंस पर सोए थे। मैं सुपरमार्केट से एक ले आया। तुमने जैसा कहा था वैसा ही लिविंग रूम में बिछाया। दादी घर देखना चाहती हैं। क्या डॉक्टर ने मंजूरी दी है? मैं भी देखना चाहता हूँ। चलो साथ चलते हैं। वह क्यों आया है? कंपनी की बात करने। फिर से तुम्हें दोष दे रहा है क्या? मैं उससे कहूंगा। नहीं, तुमने मेरी बहुत मदद की है। वे सिर्फ इसलिए तुम्हें परेशान करते हैं क्योंकि तुम चेहरा नहीं बिगाड़ते। कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या बॉस एलवी है। दादी ने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं एक का भी जवाब नहीं दे पाया। मुझसे भी पूछा। क्या करूं? जहां पूछा वहां बना लिया। बस तुम चाहो। मैं चाहता हूं। तुमने कहा था। पहले चले जाओ।
कोई कॉफी शॉप ढूंढो। बस गाड़ी पर ही बात कर लेते हैं। अस्पताल में हाथ देखने आओ। नहीं, तो अस्पताल में क्या करने आए हो? दादी अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। तुम्हारी दादी फिर से आ गई। जल्दी बोलो, मुझे घर जाना है। नया बनाया हुआ 30 लाख। अगर इसी की बात कर रहे हो, छोड़ो। मैंने पहले ये नहीं सोचा था कि तुम इतने अतिरंजित हो। क्या हम थोड़ा संतुलित रह सकते हैं? मुझे बस न्याय चाहिए। तुम्हारे और मेरे बीच कोई न्याय नहीं है। मैं तुमसे बेहतर हूं। क्या हर बात को स्पष्ट करना जरूरी है? ये तुम्हारे समाज में आने के बाद का पहला अड़चन है। इसे पार करो और आगे बढ़ो। अगर तुम इसे पार नहीं कर पाओगे तो केवल सबक सिखाएगा। बॉस यान, असल में ल्यू क्यान कोई भी काम करे, मैं तुम्हारे प्रति आभारी हूं। तुमने खुद को इतना कमजोर बना लिया है। धन्यवाद का क्या फायदा? मुझे तुम्हारा धन्यवाद देना है। तुम ल्यू क्यान के साथ जगह बदलो, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। धन्यवाद, तुमने मुझे समझने में मदद की है। मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया। मुझे लगता था मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन उसने मुझसे ज्यादा प्यार किया। तुम्हें लगता है कि तुम सबके केंद्र में हो। घटिया। ऐसा नहीं है। सब तुम्हारे चारों ओर घूमते हैं। तुम सबके केंद्र हो। तुम लोग मुझ पर नहीं घूम सकते। जो कुछ है वही रहेगा। यहां पार्किंग नहीं है, चले जाओ। $30 लाख एक पैसा ज्यादा नहीं। तुम क्या कर रहे हो? पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? नौकरी। नौकरी चली गई। अस्थायी रूप से जवाबदेही स्वीकार करो। समूह के कानूनी विभाग के साथ सहयोग करना भी नौकरी है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे नष्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नष्ट करना एलवी क्या नहीं कर सकते। तुम कैसे हो मैं नहीं समझता। मुझे बस यह पता है कि अपने आप को नष्ट नहीं करना। कियांगनी ने क्या पूछा? मैंने वैसा ही जवाब दिया। 30 लाख, कोई भी अजनबी इसे स्वीकार कर लेगा। मैं अजनबी नहीं हूँ। ये तुम्हारे 3 साल का वेतन है। यानरोजू, तुम अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। शूटियान कब वापस आया? क्या उस रात लाओ झेंगशिंग में? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने बारे में कैसा महसूस करना है। बस जो बात निकल गई थी वो अच्छी नहीं लगी। कोई बात नहीं। इस समय मैंने सभी बदशगुन वाली बातें सुन ली हैं। तुम अंदर से स्वार्थी और लालची हो। झूठे पवित्र बनने का नाटक करते हो ताकि और जब और अधिक मिल जाए तो फिर से पवित्रता चाहने लगते हो। क्या शूटियान के पास पैसा है? क्या तुम्हें हिम्मत मिल गई है? पहले 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख किसने कहा था? अब शूटियान वापस आ गया है, अब सब अलग है। अब प्रतिष्ठा चाहते हो क्या? ऐसा नहीं है। फिर पेरिस की मांग करोगे। जब पेरिस पहुंच जाओगे तो उसे छोड़ दोगे। एक कदम बढ़ाओ और देखो, यही तुम्हारी जिंदगी की योजना है क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। अगर शूटियान नहीं लौटा होता तो तुम्हें देखो, वही पुरानी हालत, कॉफी लाने और दौड़ने वाली बेचारी तस्वीर। 10 लाख के लिए धन्यवाद कहोगे। 20 लाख तो परिवार और दोस्त सभी को पता चल गया। ये मत कहो कि तुम ऐसे नहीं हो, मैं भी ऐसा ही हूं। बस अंतर ये है कि तुम्हारे पास 10 लाख है, मेरे पास 1 करोड़ है। इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूं। गाड़ी रोको। देखो, सड़क पर तुम्हारे जैसे लोग ही हैं। मेरे जैसे लोग कम हैं। तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं। हर दिन बस और मेट्रो में भी टैक्सी लेने से पहले सोचना पड़ता है। पुराने घर का किराया देते समय, बिजली और पानी के बिल पर भी। मैं तुम्हें बता दूं, हर किसी के पास गर्व होता है। हर किसी को पता है कि उनका गर्व कितना का है। गाड़ी रोको। बदशगुन के दौरान सस्ता हो जाता है, अच्छे समय में महंगा हो जाता है ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। गाड़ी चल रही है और तुम दरवाजा खोल रहे हो। बॉस यान,
सड़क पर बहुत सारे लोग हैं। तुम उन्हें नहीं जानते। वे ऐसे नहीं हैं जैसे तुम कहते हो। तुमने मुझे कभी समझा नहीं है। मैं भी आपके कहने से अलग हूं। सच में नहीं सोचा था कि तुम बिल्कुल भी मर्द नहीं लगते। समझ नहीं आता बॉस लव को तुम में क्या पसंद आया।